हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल एंड अचीवमेंट, जिसमें हमने अभी तक 3 वीडियोस देखे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्यों हमारी कंट्री को 5 ईयर प्लान्स की रिक्वायरमेंट हुई और कौन 5 ईयर प्लान्स अपनी कंट्री के अंदर बनाता है। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, वाई इंडिया नीड प्लानिंग इन इंडिया, क्यों इंडिया को प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी सेकेंड वीडियो में। थर्ड वीडियो जो हमारा था उसमें हमने पढ़े थे लॉन्ग पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि वी मेक प्लान्स फॉर एवरी 5 ईयर्स, हम हर 5 साल के लिए प्लानिंग करते थे, लेकिन कुछ गोल ऐसे थे जो हमने हर 5 सालों में फॉलो किए या अचीव किए। दीज आर दी कॉमन गोल्स, ऐसे गोल्स जो सारे 5 ईयर प्लान्स में सेम होते हैं, उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया लॉन्ग पीरियड गोल्स। आज जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि शॉर्ट पीरियड गोल्स अपनी कंट्री में प्लानिंग के क्या हैं। ठीक है, तो आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। लॉन्ग पीरियड गोल्स हमने पढ़े थे। लॉन्ग पीरियड गोल्स कौन कौन से थे, एक तो था जीडीपी ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ करनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मींस रिच सेक्शन पुअर सेक्शन दोनों को हर गवर्नमेंट की फैसिलिटी या सर्विसेज का फ़ायदा मिलना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन मींस हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी को, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। और सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हमको अपनी कंट्री के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोड्यूस करना है, मतलब हमको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े, हमको अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करना है, हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो ये सब क्या है, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये पांचों पॉइंट्स थे हमारे लॉन्ग पीरियड गोल्स, जो किसके लिए, फॉर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के लिए ये है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। शॉर्ट पीरियड गोल्स कौन से होते हैं, लेस देन 5 ईयर, जो 5 साल या उससे कम है, या फॉर ऑल प्लान, हर एक प्लान का अपना एक गोल था। मींस अगर कंट्री में टोटल 12 5 ईयर प्लान बने तो हमारे पास टोटल 12 ऑब्जेक्टिव थे, हर 5 साल में हमको क्या अचीव करना है। तो ये चीज़ क्या है, ये हमने पढ़ा शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो अब हम देखते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या क्या थे। ठीक है, देखिए आप इसको अच्छे से नोट करना तो आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट पीरियड गोल्स में देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो अपनी कंट्री में बना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वी फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो पहला 5 ईयर प्लान था कब था, 1951 से 1956, उसका ऑब्जेक्टिव था हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का गोल था। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या गोल था, वी फोकस्ड ऑन शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री ड्यूरिंग सेकेंड प्लान। सेकेंड प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होना है। मतलब फर्स्ट प्लान में तो हमको एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, लेकिन सेकेंड प्लान में हमको इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है। थर्ड प्लान क्या था, थर्ड प्लान का ऑब्जेक्टिव था, थर्ड प्लान एम्फेसिस्ड ऑन द नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। थर्ड प्लान का ऑब्जेक्टिव था फूड ग्रेन में हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मतलब खाने पीने की कोई भी चीज़ हम बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करें, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करें, हम सारी चीज़ें इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, उनको बोला जाता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। ठीक है, फोर्थ प्लान जो बना, फोर्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, फोर्थ प्लान फोकस्ड ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। फोर्थ प्लान में हमारा फोकस था कि एक तो प्राइस स्टेबल होने चाहिए, स्टेबल मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन, बढ़ना घटना नहीं होना चाहिए, प्राइस स्टेबल होने चाहिए। देन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, और हमारे जो भी मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, या जो लोग हमारे पास हैं, उन सबके पास जॉब्स हो, सबका क्या करना है, अच्छा यूटिलाइजेशन करना है। ये ऑब्जेक्टिव था फोर्थ प्लान का।
फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों का क्या ऑब्जेक्टिव था? फिफ्थ सिक्स वॉज फोकस्ड ऑन एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। फिफ्थ प्लान और सिक्स प्लान का ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को या गरीबी को दूर करना, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। सेवेंथ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? सेवेंथ प्लान फोकस्ड ऑन ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेवेंथ प्लान किसके ऊपर फोकस करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। एट्थ प्लान बनाया। एट्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? एट्थ प्लान री इन्फोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। याद रखना, एट्थ प्लान री फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट को वापस बढ़ावा दिया एट्थ प्लान में। और क्या किया? और उन्होंने कहा विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब एजुकेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल आप मतलब समझ लीजिए कि हर एक पर्सन को एजुकेशन का प्रॉफिट होना चाहिए, हर पर्सन एजुकेटेड होना चाहिए, मैन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, कोई भी हो, सबको क्या करना है? पढ़ाना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। फिर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइन्थ प्लान वॉज, नाइन्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? नाइन्थ प्लान वॉज ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। नाइन्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो होनी चाहिए ग्रोथ, ग्रोथ के बाद क्या होना चाहिए? प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस भी स्टेबल होने चाहिए। और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी मतलब एनवायरनमेंट बचा हुआ रहना चाहिए। एनवायरनमेंट सस्टेन करना मतलब ये होता है कि फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं हो कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम ही यूज़ कर लें, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचे। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं किसकी? पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो अगर हम आज ही सारा पेट्रोल फिनिश कर देंगे कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तो फ्यूचर जनरेशन मतलब आने वाले 20 सालों में या 30 सालों में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो 30 साल बाद पेट्रोल आएगा क्या? 30 साल बाद उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी आपको ये सिखाता है कि अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना भी ज़रूरी है। सस्टेन करना मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव था? नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो था उसका ऑब्जेक्टिव था क्या? एक तो था ग्रोथ, एक प्राइस स्टेबिलिटी और एक एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। टेंथ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? टेंथ प्लान फोकस्ड ऑन प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुल मिला के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? अगर एजुकेशन होगी, अगर हेल्थ लोगों की अच्छी होगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो इससे क्या होगा? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? इम्प्रूव होती है कंट्री के अंदर। तो ये टेंथ प्लान का ऑब्जेक्टिव था। फिर 11th प्लान का क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th प्लान वॉज पॉवर्टी रिडक्शन। एक तो पॉवर्टी को कम करना है, जॉब क्रिएशन, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करनी है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। मतलब तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। पॉवर्टी रिड्यूस कैसे होगी? अगर जॉब देंगे तो, और जॉब के साथ साथ क्या करना है? हमको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये 11th प्लान का ऑब्जेक्टिव था। 12th प्लान का क्या था? 12th प्लान फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। वही बात आ गई, सस्टेनेबल मतलब ऐसी ग्रोथ जो फ्यूचर जनरेशन के भी काम आए, और ग्रोथ सस्टेन करनी चाहिए, ग्रोथ बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। और एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव मतलब हायर रेट में, इंक्रीजिंग रेट में ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए? ग्रोथ रेट बढ़ती रहनी चाहिए, इस तरीके से ग्रोथ जानी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब क्या थे? ये आपको नोट करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन से 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? मैंने आपको बताया टोटल अपनी कंट्री में 12 5 ईयर प्लान्स बनाए, 1951 से लेके 2070 तक अलग अलग क्या बने? 5 ईयर प्लान्स अपनी कंट्री में बने। टोटल कितने प्लान बने? टोटल 12। हर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है याद रखना और इनको नोट करना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सेकेंड प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री में शिफ्ट करना। थर्ड प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन।
फोर्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? फोर्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या है? फोकस्ड ऑन एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिमूव करना। सेवेंथ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? फोकस ऑन ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एट्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? एट्थ प्लान का है फुल एम्प्लॉयमेंट विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नाइन्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को बनाए रखना। टेंथ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इलेवेंथ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एंड लास्ट ट्वेल्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? ट्वेल्थ प्लान फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कंट्री के अंदर होनी चाहिए। ट्वेल्थ प्लान सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आप लोग ये सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करना और इनको अच्छे से समझना। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को। थैंक यू।